और आपको राहत करना ही नहीं, दोनों का उसको फर्क करना ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं। असल जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा, मैं बड़ा छोटा, मैं बड़ा हूँ या मैं ऐसा हूँ, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन असल में जो आदमी बैठ गया उसको यह महसूस ही नहीं होता, वो अपने में ही आत्मा के बात नहीं पूछता, वो अपने आत्मा में ही चुप रहता, वो कोई बकबक नहीं करता। जब बोलना है तो बोलता है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलता। उसने कुछ कह दिया उसे सुन लेता है, अगर कुछ ज्ञान की बात है तो उसे सुन लेता है, ज्ञान की बात है तो उसे सुन लेता है कि यह क्या है, ये क्या है। दर समझ लीजिए से पूछे भाई इस जामात के मतलब वो कहेंगे क्या ज्ञान ठीक है, इन लोगों में ये दोष है और ये गुण है, उनका वर्णन मात्र कर, लेकिन ये नहीं कहना कि मुझे इनसे नफरत है। कभी वो कहना ये इसका दोष है और ये गुण है, ये दोष का गुण है और ये इसे क्या है, उसका वर्णन मात्र। तो वर्णनात्मक ये नहीं उसको मैं करता हूँ, हिंसा करता हूँ, घृणा करता हूँ, कभी नहीं। उसके मुंह से शब्द, क्योंकि घृणा करना है कौन, और इसलिए उससे कोई पाप ही नहीं। जो भी वो करेगा वो पुण्य होगा। समझ लीजिए उसे किसी को मारना, अब देवी है, देवी को बहु को मारना, उससे पाप को लेता वो मारना ही था, उसको नहीं मारेंगे तो पाप है। तो वो अपने काम से चूकता है, वो जो करना है उसको करना है, क्योंकि परम चैतन्य मारे, मैं कौन मारे। परम चैतन्य जब चाहते कि मैं इसको मारा तो मारा, परम चैतन्य चाहे ये कार्य मैं करता, लेकिन पहले परम चैतन्य की क्वालिटी है, पहले उसे एकाकारिता में प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या आपकी कह दिया परम चैतन्य कोई आपके चेतन पर बैठा, अगर आपने ये स्थिति है और आप दशा पहुंच गए कि यहाँ पर आप परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं, तब आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने लोगों को बताया करे इतना खराब तो ऐसा करता है, ये है सब उसको बता दिया, उसके ऊपर कोई डरे, क्योंकि वो जानते थे ये परम चैतन्य का कार्य, उसमें उनको डरना कहना ये हो जाए। सॉक्रेटिस को उन्होंने जहर पिला दिया, बिल्कुल डरा, ठीक है जहर पिला दो तो पिला दो, उसको कोई भी प्रलोभन दो, कुछ भी करो, वो जिससे सत्य समझदार वही बोले, क्योंकि परम चैतन्य सत्य ही पुकार है। स्वयं उसे जिससे सत्य बोलना है सत्य ही बोलेगा, और वो सत्य ही उसकी बुद्धि है, सबसे एकदम पहचान है कौन सच्चा है कौन झूठा है, एकदम समझ है। ऐसी उसकी बुद्धि खुशहाल, उसकी बुद्धि को हम बुद्धि कह सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि पर आत्मा का प्रकाश एक नजर से पहचान सकता है कि कौन पहले पानी, और फिर उसको परम चैतन्य ही बता देता है कि इस आदमी को कैसे बिताना। बहुत से लोग भगवान की कहते हैं आप ऐसा नहीं कहना, आप ऐसा नहीं करना, बहुत से लोग पर जब उसका परिणाम देखते हैं अच्छा वो आपके बात नहीं कहा होगा तो ये होता ही। तो परम चैतन्य का करना और उसका हम नहीं होता, हम तो सिर्फ उसकी ढिलाई देखते हैं, और अगर हम किसी चीज को किसी चीज का वो उठाई सकते हैं तो उस आत्मा के बिना का ही होता है। अब आध्यात्म जो है वो उस आत्मा के प्रकाश का, उसके कार्य का, उसके लीला का, सबका एक तरह से विज्ञान उसका कार्य। पर जो सच्ची तरह
समझ ले, वो समझ सकता है कि सारे सृष्टि का विज्ञान ही आत्मा है। और जब तक ये विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, बाह्य का विज्ञान बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसमें बहुत ही थोड़ी सी चीज है विज्ञान, वो जड़ वस्तुओं के बारे में आपको समझा दें। उसमें संतुलन नहीं, उसमें सामाजिकता नहीं, उसमें अंशता नहीं, और उसमें प्रेम नहीं है, उसमें कला नहीं है, उसमें कविता नहीं है, उसमें आदर नहीं है, कुछ जो कि मनुष्य वो चीज ही नहीं है। ये समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए भी मनुष्य को आत्मा का ही करना है। आत्मा के प्रकाश से आप विज्ञान के बहुत छोट हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए, और भी विज्ञान जाकर उसका पता लगा तो समझ सकता है कि उस टाइम आप कैसे जानते, हम कैसे जानते, हम तो नहीं जानते, लेकिन सब जाना ही हुआ। इसलिए सब कुछ जाना हुआ है, उसको जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सबसे पता, क्योंकि सबको समझना तो आना चाहिए। उसको जरूरी नहीं कि सबको उपदेश देता, जो जाना नहीं है, इस वक्त मौका आएगा तो उसे समझाना। इससे भी बहुत से लोग अपने सर्जों में भी बड़े कभी कभी परेशान हो जाए। मेरे बाप है वो सर्जों के नहीं, मेरी माँ है वो सर्जों के नहीं, मेरा भाई है वो सर्जों के नहीं। चाहिए आप तो है ना, आप अपने साथ, इतना मनुष्य अपने साथ आनंद में रहता है, उतना किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि सारा कुछ आप ही क्या करता है। इसलिए ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इस तरह की बातें सोचना ठीक यही विचार आता है कि अभी पूरे दादा हमारे नहीं। इसके बाद जो अब आपको साक्षात्कारी यही आपके माँ भाई बहन, और इनको तो कोई वो प्रश्न नहीं। ये प्रश्न उन लोगों को होता है तो अभी भी आगे अंदर प्राण में आगे हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है, मेरी बहन उसमें फंसी है। अपने आप से आ जाए, किसी पर जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह का एक आत्म साक्षात्कार सबको देखते क्या देखा और आनंद उठा। मनुष्य के पालनपन में भी आनंद उठा देता और उसके सयानेपन में भी आनंद उठा। कोई जब खुशी की बात करता है उसका भी आनंद उठा लेता है, और कोई समझदारी की बात करता है तो उठा लेता है। सब चीज में उसे एक आनंद का होता है। कोई मनुष्य शिक्षकता से रहता है, उसमें भी उसे लगता है तो एक ऐसा एक नाटक है। जैसे कि एक नाटक का किसी नाटक के बारे में लिखता है कि वो एक विशिष्ट दिखा दिया, और उसका प्रकाश करता है। तो जब एक आपको साक्षात्कारी वो भी मनुष्य को दिखता है और क्या लगता है, क्या चढ़ रहा है, अब तो बहुत चढ़ गया, अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो संसार में भी चढ़ गया, अब न जाने क्या क्या होने वाला है। वो तो यही सब सोचते रहता है, उसको उसमें कोई घबराहट नहीं होती। तो ये सोचता है कि इसकी जो रोड की जो चला है कहीं ऐसा न हो गया सब संकट जाए, तो फिर क्या लग रहा है थोड़ा सा ठंडा नहीं करनी, मैं समझता हूँ समझिए, मैं भी आपको समझता हूँ। तो वो बैठे बैठे उसके बाद जब उसे कहीं आप नाटक कीजिए तो इतना सुंदर वो नाटक कीजिएगा बोलिया कि आप हंस हंस के लोगों को जाएंगे। उसमें जो ये दृष्टि है इसकी ये किसी में उलझी हुई दृष्टि है, इसे निरंजन दृष्टि कहेगा, क्या साक्षी स्वरूप है। उस साक्षी स्वरूप की दृष्टि से ही देख करके वो सारे समाज में इतना सुंदर चित्रण कर देता है, सिवाय हंसी के आपको कुछ नहीं समझना क्या चित्रण बनाया। यानी गंभीर से गंभीर बात पे भी आप समझ सकते हैं कि
बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ को गंभीर करती, लेकिन उसमें एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश। आज युद्ध हुआ, जब युद्ध देखते हैं जरूर पता आ जाती है लगता है कि क्या क्यों माना, चाहे सीधे साधे लोगों क्यों माना, वो जो विघ्नता हमारे अंदर आ जाए साक्षात्कार तो फौरन खबर चली जाएगी परम चेतन, और जो आत्मकाई ये काम करेगा उसका नाम है वो विघ्नता भी एक तरह से कार्य है। कोई आह्लाददायक चीज होगी वो तो ठीक ही है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो जिसको देखकर उद्विग्नता आए और मनुष्य सोचे कि ऐसे कार्य क्यों हो रहे हैं, ऐसे और उसका इलाज बहुत सी बातें इस तरह से होती है। जैसे कि मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, मैं इस बार जब रशिया पहली बार गई थी तो रशिया में 8-7 दिन रहे, सब कराने पर फिर से रशिया जाने की बात की योग का वहां तो हमारे घर में ये कहा गया कि अभी हम क्या क्या है फिर आपको क्या फायदा है क्या लीजिए और तो मैं संभाले। तो मैंने कहा नहीं मुझे मैंने कहा इसलिए तुम्हारा जो ईस्टर्न ब्लॉक होगा कैसे छूटेगा, ईस्टर्न ब्लॉक के सब लोग वहां आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोगों में से जो लोग पार हो जाएंगे वो जाति से परम चैतन्य का कार्य करेंगे। चाहे एक याद और आश्चर्य की बात है कि उस योग सेमिनार में सिर्फ मैं 45 मिनट बोली और 15 मिनट के रिलैक्सेशन दिया और उसके बाद दूसरे लोग जो अपने देश के गए वहां का सो परम चैतन्य के कार्य के लिए जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार ये उनका साधन है। परम चैतन्य का कार्य आत्म साक्षात्कारी लोगों के ही इच्छा के अनुसार, अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता है, पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता हो, ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो, ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचो, क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही बल पर होता है और जो आत्मा जो अपना जीवन है वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद निराकार और निरंतर इस तरह की प्रवृत्ति अंदर से आप छूटे, अंदर से आप किसी चीज को छुपाते, अंदर से आप किसी को द्वेष नहीं, किसी का मत्सर नहीं, किसी के लिए आपको लालसा नहीं, ये सारे शर्म तो आप ही आप छूट जाने चाहिए। तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना और कहते हैं मन को जो वश में रखो, कोई किसी को वश में रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप आत्म साक्षात्कार में उतर जाते हैं उस प्रकाश में अपने ही आप की अंधकार पूरी हो जाए, ये बड़ा है किताब है। और जिसने इस रात को प्राप्त नहीं किया उसको यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से नहीं है। अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित हुआ है तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे सहयोग के समाज में हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा के प्रकाश से प्राप्त है, जिसमें शिव का दर्शन। अब शिव जी को देखा आपने जब उसका विवाह हुआ था तो उसकी पत्नी जो थी वो तो बहन थी विष्णु जी, और विष्णु होते हुए उनकी बहन से शादी हुई और ये अपने बैठ करके उसके ऊपर लगा के बैठ गए, जम के नदी पर नदी उगता हुआ चला रहा है और ईमान साहब बैठे हुए हैं। ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगत नहीं, ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए, नहीं तो कोई सोचेगा कि मैं
मैं कुबेर के बहन की शादी कर रहा हूँ, कौन से कपड़े पहन के, कौन से रथ में जाऊँ? तो 10 दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे, उसके जूते बनेंगे, उसके सारा आकार बनेगा, तब वो पहुंचे। पर शिव जी ने सोचा मेरे तो विवाह हो गया था, किसी और से ज्यादा कोई बात था। उन्होंने कोई विचार नहीं किया और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं जैसे, किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर बने हुए, कोई कहते सबको साथ में लेके कोई बात नहीं। इसका प्रतीक रूप से अर्थ होता है कि आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो, जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है, कोई से भी आप शब्द कैसे भी आपके अंदर अगर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और अपनी बरात में ले जाते। अब वहां सब लोग देख के आया कि कैसे दुनिया चले आ रहे, नंदी पर बैठ करके दोनों पैर और इनको कोई सच्चा नहीं किसी का परवाह है। और कुछ आपस में बातें हुई होगी वहां पर, लोगों ने सोचा होगी कि ये कैसा धंधा चला रहा है, तो पार्वती को जी को अच्छा नहीं लगा। वो जानती थी कि मेरा जो है वो आत्मस्वरूप, और इसलिए तुम्हें सब इसमें हमारे दो अंग है। एक तो हमारा अंग जो हम आज जो पाए, और अंदर का अंग जो है वो हमारे शिव है। और उस शिव के जैसे हमें स्वच्छंद और निरासक्त किसी चीज की आसक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती परमात्मा। फिर बाह्य में आप श्री कृष्ण हो जाए या आप और कोई हो जाए, लेकिन अंदर का जो शिव है वो उस जगह से है। बाह्य का अंग जो है वो महत्वपूर्ण अब नहीं रहा, जबकि आप आत्मा स्वरूप हो गए। और जब आप आत्मा स्वरूप हो गए तो इन सब चीजों के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो एकदम एकांत का ऐसा बड़ा उदाहरण है। वो गावट लेकर के द्वारिका वहां चढ़ाने और ऊपर चढ़ के उन्हें जाएगा। अब ये भक्ति का भाव होता था, सब लोग गए कावड़ में पानी करके, लेकिन उस वक्त वहां पर उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास से मारा जाए, उन्होंने उसको अपना पानी पिला। तो बोलता क्या करते, वहां से आप सारी कावड़ करके पैदल चल के आए और इस गधे को आप पानी पिला दिए। उन्होंने कहा मालूम श्री कृष्ण यहाँ पर आया पानी। ये जो भक्ति का जो सूक्ष्म भाव है वो एक आत्म साक्षात्कार ही समझ सकता है कि बाह्य को देखना कि हम कावड़ लेके गए और हमने जा करके और हम कौन होते, जब वही भाव टूट गया, हम ही भाव नहीं रहा। और जब वहां पर एक बेचारा प्यासा एक प्राणी पड़ा था, उसको आपने पानी पिला दिया, ठीक है, परम चैतन्य निकाले करके हमसे क्या होता। इसीलिए जो बहुत सी बातें हम संतों की नहीं समझ पाते हैं वो अब आप समझ पाइएगा तो क्या अपने आत्म साक्षात्कार पाए और आपसे ये होता है। और जो ना समझे हमारे अंदर संतों के कारण जिनकी पूरा जीवन विकसित हमें लगता है, क्योंकि हम स्वयं विकसित है, पागल खाने में जाएंगे तो अच्छा भला आदमी भी पागल रहेगा। उसी तरह के पागल दुनिया में वो आए और समझाने की कोशिश की, इसीलिए समझा रही है और उनको बहुत और परेशान कर, क्योंकि वो आत्मस्वरूप, वो शिव थे, वो शिव स्वरूप आदमी बाह्य में कैसा भी रहे, उसकी शिव स्थिति जो है उसकी बाह्य में भी प्रकाशित है। सबसे बड़ी चीज है अवतार। अवतार चीज जो है ये इतना उदार है कि उन्होंने राक्षसों को दर्शित वाला क्यों, क्योंकि दे देता मैं बता, अब मेरे पास क्या आते बता, मैं जानती हूँ खराब, चलो तुमको बता के परम चैतन्य देखते रहेंगे राक्षसों से बता दे, चलो कुछ चाहिए पार्वती से ही बात करते क्या चाहिए भैया, अवतार
इतना उसको क्या चाहिए एकदम अंधा होगा है आपका, ये अंधा नहीं, क्योंकि पूर्ण विश्वास से परम चैतन्य वहां बैठा हुआ मेरी शक्ति वो सारे कार्य को कर रही है, गाइड नहीं मिला यहाँ से भेजा पिता तक हाथते नहीं विष्णु जी जो कार्य करा जो सब चीज को जानते हैं, उसके लिए प्रश्न नहीं रहता इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब जानते हैं। तो शिव व्यक्ति है वो अपने में बड़ा समाधानी होता है और वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, कहेगा नहीं क्योंकि वो सब जानता है। और सबसे बड़ी शिव की शक्ति है प्रेम, प्रेम शक्ति निर्वाण, इसमें भी कोई ब्याज नहीं देना, ब्याज तक नहीं देना, निर्वाण पैदा उसकी करुणा इतनी जबरदस्त, उस करुणा को देख करके आप भी चंदे पढ़ेंगे। मुझे बहुत लोग कहते हैं माँ शादी हो तुमने क्यों मदद करी, तो बड़ा खराब देखिए क्या भाई अब क्या करें, वो आया हो गया, अब वो करुणा ही आप उसे क्या करें, वो रोक सकता है। जब सारा शरीर ही करुणा से भर जाएगा तो कोई भी मनुष्य पास में अगर वो करुणा के कार्य करेगा ही, ये शरीर छोड़ेगा ही, उसे क्या। इसी तरह एक आत्म साक्षात्कार करुणा का भाव करना और उसकी जो नशा है ऐसी नशा है कि अकेले मजा नहीं आता। आप आत्म साक्षात्कार हो चुप नहीं बैठना है, आप बस की करो, कहते चलो मैं हो गया 10 आदमी और इसको पिए तो मजा है, देखेंगे चलो भाई इसको भी करो उसको भी करो, दौड़ेगा इधर से उधर दौड़ेगा, इसको दौड़ेगा उसको दौड़ेगा, जाएगा सबसे पहले आत्म साक्षात्कार उसमें उसे तकलीफ होगी, उसको पता है कि बुरा है, उसमें कोई असर नहीं आएगा क्योंकि वो परम चैतन्य का एक, जैसे मैंने कहा कलाकार के हाथ में उसकी वजह उसको इसकी परवाह नहीं, ये तो कलाकार जाने मुझे क्या, मैं तो बीच में बैठा हुआ से देख रहा हूँ, कोई चित्र बन रहा है। इसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति भी इतनी अनासक्त होती है कि वो अत्यंत शक्तिशाली का भय या आशंकाएं सब खत्म हो जाती और बहुत ही सुंदर कार्य को बड़े खूबी से कर लाता है, लोग आश्चर्य के देख सकते और कोई चीज समझा का भी सुंदरता से मनुष्य का अहंकार है, जाति का तो बड़ा अहंकार है, कभी ये कभी आपको साक्षात्कार ये नहीं, हम जैसे कोई जो कुछ होते जाते भूख लगती कभी नहीं करना। उसका तरीका है श्री रामदास स्वामी का बताती हूँ मैं आपको। एक बार शिवाजी को थोड़ा अहंकार हो गया क्योंकि वो देख रहे थे कि लापता था, उसमें अहंकार को काम कर रहे, थोड़ा अहंकार हो गया कि देखो मैं कितने लोगों से पाल पोस रहा हूँ। तब रामदास स्वामी तो पहुंचा और देखा कि थोड़ा सा कुछ वहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, पहले खुदा पत्थर तोड़ते तोड़ते छोटे से नारियल की जैसे पत्थर खाने के लिए और एक खास ख्याल से मारा, देखा क्या उसके अंदर पानी और पानी के अंदर मेंढक बैठा जिससे आपने दिया है वो आपको पानी देता है, मैं कौन होगा यह अहंकार किस तरह से हो रहा है। और आपको आश्चर्य साइंस कहता है कि मेढक जो है वो बगैर हवा के सालों तक उसके पास पानी तो आपका अहंकार भी किसी का दस होना है, उसका पहले जरूरत है कि बड़ा अहंकारी आप सिर्फ सोच ही लीजिए कि अहंकार है, परम चैतन्य उसकी व्यवस्था कर देगा, उसका अहंकार टूट जाए। पर सबसे पहले एक आत्मसाक्षी मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं अब शिव में शराबा, मेरी आत्मा में शराबा और मेरे आत्मा के ही कारण ये परम चैतन्य साधना करने वाला है और इसलिए मुझे कोई चिंता मेरा कौन करे, कौन मुझे मार सकता है, मैं तो परम नहीं सारा कार्य जब यही कर रहा है तो मैं कौन सा कर्म करना
भीतर भावना हो जाए तब कहना चाहिए कि हमारे अंदर के शिव को हमने पहचाना है। हम बाह्य के अपने शरीर वगैरह समझते प्रतिष्ठा समझते, पर इस शिव को पहचानना चाहिए जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंतर में है, जो हमारी सारी की शक्ति का आधार से कि हम सच्चिदानंद शिव को ही हमें माना। आप सबको